नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सहयोग करें चैनल को। अभी अपने 2 शॉर्ट वीडियो मैंने बनाए थे, 2 पास संबंधी और 3 और 4 पासे और साथ में प्रश्नवाचक। अब आते हैं विविध पासे यानी फोल्डिंग पासे। उसमें ओपन डाइस होते हैं, उसमें बंद करने पर कौन सही बनेगा कौन सा गलत बनेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर विस्तार से आपको डाइस टॉपिक पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरा विस्तार से भी दिया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल वहां समझाए हुए हैं, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन नंबर पहला मैं यहां ले रहा हूं आपके सामने। कौन सा पासा, सवाल बनेगा आपके सामने आएगा, जो पासे दिए हुए हैं कौन सा पासा सही बना हुआ है, कौन सा पासा सही बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ या तो आएगा सही पासा कौन सा है या गलत पासा कौन सा है। सही पासा कौन सा बना हुआ है ये पूछा हुआ है, यानी पासे को प्रसारित रूप में किया गया है, उसको मोड़कर जो पासे बनेंगे उस पर ही तो बताना है आपको क्या बना। तो पहले बात पता करो, जब ये पता करोगे तो एफ का आंसर क्या आएगा, पहले ये पता करोगे एफ के सामने क्या आएगा, आपका आंसर आएगा बी। और ई का पूछेगा तो ई का आंसर क्या आएगा सी, ई का आंसर क्या आएगा सी। और ए का आंसर क्या आएगा, ए का आंसर आएगा डी। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आपस में क्या आमने सामने, क्या लिखा हुआ है आमने और सामने, आमने सामने है, या इसे बोल सकते हैं विपरीत है। क्या मतलब ए के पीछे कौन बी, ई के पीछे कौन सी, ए के पीछे कौन डी। इसलिए ये सवाल आपसे नहीं पूछता है, हमेशा हमें पूछता है पासे जो फोल्डिंग किए हुए हैं उन पासों में सही पासा कौन सा बन रहा है, इनमें से कोई एक पासा सही है और 3 गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, समझे बात को। जब ये सवाल दिया हुआ है सही कौन सा, इसका मतलब आपके सामने 3 फोल्डिंग जो बनी हुई है वो गलत है, एक फोल्डिंग सही है। जब लाइनें ऐसी सीधी लाइन में सवाल बना हुआ हो तो ध्यान रखना, एक छोड़कर एक चेक कर लो, वो उसके पीछे ए को छोड़ा मैंने, ये आया बी, बी को छोड़ा ये आया सी, समझ गया ना। एफ का पता करना तो एक को छोड़ दिया, ई छोड़ दिया मैंने। तो सीधी लाइन में सीधी हो, टेढ़ी हो, खड़ी हो, कैसे भी हो, तब एक छोड़कर एक वाला उसके पीछे होगा। तो ये आपने जब पता कर लिया, अब एफ देखो, पहले देखो बी एफ ई, पहले पास में बी एफ ई लिखा हुआ, तो एफ के पीछे भी होता है, तो यहाँ एफ के साथ भी आ गया, इसलिए ये पासा की फोल्डिंग सही नहीं है। सेकंड देखते हैं, सेकंड हम चेक करते हैं। सेकंड में क्या आपको मिलेगा, आपको देखो ई एफ डी, यहाँ देखो ई एफ डी, तो ये वाला सही हो सकता है, क्या हो सकता है, देखते हैं अभी आगे देखते हैं। बी सी बी एफ, ये देखो यहाँ पर आ गया बी और एफ पास साथ में, ये हो गया आपका, फिर गलत हो गया यहाँ पर। और ये चेक करते हैं, ये देखो डी आ गया और ए साथ में आ गया, इसलिए ये फिर गलत हो गया। इसका मतलब सही कौन सा पासा है, ये बना हुआ है, देखो एफ, ये रहा एफ, ये रहा ई, ये रहा डी, तो ये पासा सही बन गया आपका। इसका मतलब अगर किसी पासे के अंदर एफ ई ए लिखा हुआ था तो ये सही होता, अगर किसी पासे के अंदर बी सी डी लिखा हुआ होता तो ये भी सही होता, ठीक है। अगर पासे के अंदर लिखा हुआ था एफ सी और ए लिखा हुआ होता तो भी सही पासा बनता। अगर पासे में लिखा हुआ था, अंक अक्सर लिखे होते बी ई ए लिखा हुआ होता, सही होता। ये 4 ही कंडीशन सही हो सकती थी। और ध्यान रखना, बढ़िया तरीका है सही पता करने का, गलत पता कर लो। एफ के साथ में अगर बी दिख रहा है तो वो पासा गलत बना हुआ है, ई के साथ सी दिख रहा है तो वो पासा भी क्या बना हुआ है, गलत बना हुआ है, ए के साथ डी दिख रहा है तो वो भी पासा क्या बना हुआ है, गलत बना हुआ है। यहाँ 3 गलत बने हुए थे, ये सही बना हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। आप क्या कर रहे हैं, विविध पासे कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर ही पूछा सही पासा कौन सा है, सही पासा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 करवा दिया मैंने आपको, अभी 1 करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, आपको दिख रहा है स्पष्ट, इसके पीछे क्या आएगा, ब्लैंक के पीछे ब्लैंक ही है। अब पता नहीं कौन सा क्या ब्लैंक है, इसके अंदर से सवाल लिया जानबूझ से मैंने आपको, इसके पीछे ये आएगा। और जो ये 0 लिखा हुआ है ना, इसके पीछे ध्यान रखना ये सारे बनेंगे, तो ये भी इसके पीछे बनेगा। और उल्टा वाला लिखा हुआ है ये भी इसके पीछे आएगा। ऐसा बना हुआ ये
ब्लैक कलर में तो ये भी पीछे आएगा, और ऐसा बना हुआ है कलर में तो ये भी इसके पीछे आएगा। इसके पीछे ये चारों आ जाएंगे, इसके पीछे क्या आ जाएंगे, ये चारों आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है ना। तो उसका मतलब अब चेक करो, देखा नहीं, ये जो फोल्डिंग बनी हुई है इसके साथ में आ गया तो ये 0 आ गया। देखो ये दोनों आ गए ना साथ में आ गए, तो ये वाला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो ये बना, फिर 0 आ गया साथ में, ये साथ में आ गया ना, तो इसका मतलब ये भी फोल्डिंग क्या बनी हुई है, पासे की गलत बनी हुई है। फिर देखो ये दोनों आ गए साथ में, फिर ये 0 आ गया आपके सामने आ गया, मतलब ये वाला कौन सा वाला, ये 0 मतलब ये बोलो, सूझने बोलो, ठीक है, शून्य बोल रहा हूँ। ये इसके पीछे ये भी होएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है पीछे, ठीक है ना, क्लियर है। अब पासा कौन सा बना ये, अब आप सोचोगे सर ये दो वाइट दिए हुए हैं, तो क्या पता किसका वाइट है। मान लो ये ए लिखा मैंने, यहाँ बी लिखा मैंने, यहाँ सी लिखा, यहाँ डी लिखा, कौन से ए बी सी डी का वाइट है, सारे का वाइट है, इसका मतलब कौन सा बनेगा, ये वाला पासा आपका सही बना हुआ है, बाकी 2 पासे गलत बने हुए हैं। सवाल नंबर 3, यहां भी कौन सा आएगा, कौन सा पासा सही है, कौन सा पासा सही बना हुआ है। सही बना हुआ है तो पहले ये पता कर लो, इसके पीछे क्या आएगा, बराबर वाला आएगा, इसके पीछे क्या आएगा, ये वाला आएगा, और इसके पीछे क्या आएगा, आपके ये वाला आएगा, ठीक है। ये पीछे हो गया आपके, ये पहले पता हो गया तो आप आराम से कर सकते हो, सीधी लाइन बना हुआ है, तो ध्यान रखना। अब पहला पास चेक करता हूँ मैं, पहला पासा फर्स्ट पासा मैं चेक करता हूँ आपके सामने है। तो देखो ये जो प्लस का चिन्ह है और इंटू का चिन्ह है, प्लस और इंटू अलग अलग है और ये अलग, इसका मतलब ये बन सकता है। आगे चेक करते हैं कौन सा नहीं बन रहा है, ये बन सकता है, ये सही लग रहा है मुझे पहले ऑप्शन में ही। सेकंड चेक करते हैं, ये जो वर्क, ये आपका वर्क बना हुआ है, इसके पीछे कौन आएगा, इसके पीछे आएगा लाइनों वाला आएगा, लाइनों वाला, इसका मतलब ये पासा क्या बना हुआ है, गलत बना हुआ है। क्या बना हुआ है, गलत बना हुआ है। फिर देखो बराबर के एंगल पे पीछे बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए, प्लस वाला आना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी क्या बना हुआ है, गलत बना हुआ है। और प्लस और डब्बे वाला नहीं है, लेकिन डब्बे के तो पीछे वाले में ये वाला इसके पीछे आता है, तो ये भी क्या हुआ, गलत बना हुआ है। तो ये वाला पहला वाला पासा आपके सामने सही बना हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने अभी क्या पासों के अंदर 3 बातें मैंने आपको करवा दी। आपको क्या बातें करवा दी, 2 पास संबंधी, 3 और 4 पासे वाले, और प्रश्नवाचक वाले, और विविध पासे वाले। उम्मीद कर रहा हूँ सारी बात समझ आ गई होगी। विस्तार से वीडियो देखना है तो यूट्यूब चैनल पर पूरा विस्तारित एग्जाम्पल बहुत सारे वहाँ दिए हुए हैं, समझाया हुआ है। ये शॉर्ट वीडियो बनाया है मैंने आपको, जिससे सीधे सारांश आप पता चल सके। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी बात समझ आ रही होगी। और चैनल पर आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जितना भी सपोर्ट करें उसके लिए बहुत बहुत